Hello everyone, welcome to online physics coaching class 12th physics chapter number 2 electric potential and capacitance lecture number 2.9. In this lecture we are going to discuss about potential energy of a dipole in external uniform electric field and its various cases like a stable equilibrium, zero energy state and unstable equilibrium. तो ये सारे स्टेजेस भी वहाँ पे हमें कंसिडर उनके एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, चलो तो फर्स्ट लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और उनके बाद देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्पेशल केसेस. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आप ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे डाइपोल है, इनका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू है. तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर जो टॉर्क एग्जर्ट होगा वो ये वाले डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, और आपको पता है डाइपोल के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं होती. ठीक है, नो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नो देयर इज नो नेट फोर्स ऑन डाइपोल. लेकिन इनके ऊपर टॉर्क एग्जर्ट होगा, तो टॉर्क ऑन डाइपोल in uniform electric field will be torque tau is equal to P क्रॉस E, जो आपका क्या बनेगा P साइन थीटा. ये फॉर्मूला सबको याद है ना. मैं पेन चेंज कर लेता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाले डायरेक्शन में टॉर्क एग्जर्ट होगी, लेकिन आपको जो टॉर्क एग्जर्ट करना है, एक्सटर्नल टॉर्क आप जब एग्जर्ट करोगे तो डाइपोली वाले डायरेक्शन में डी थीटा से एंगल से घूमेगा और उनके अंदर एनर्जी स्टोर होगी. ठीक है, तो आपको वहाँ से टॉर्क देना पड़ेगा ना, तो वो वर्क डन कितना होगा. तो आपको याद है क्लास 11th एक इक्वेशन था, W इज इक्वल टू टॉर्क टाउ डेल्टा थीटा. तो यहाँ से तो मानो कि ये डाइपोल को डी थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल है ना, इनसे और स्मॉल कोई एंगल डी थीटा एंगल से आपको इनको रोटेट करवाना है. ठीक है, तो उनके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगी तो वो कितनी होगी. तो उनके लिए देखो यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट डाइपोल by d theta angle against torque due to इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टॉर्क है उनसे अगेंस्ट. ये कौन से डायरेक्शन है, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उनसे कौन से डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो उनका वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो डी थीटा एंगल से आप उनको घुमाओगे तो उनकी वर्क डन भी डी डब्ल्यू बनेगी कि नहीं. तो डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू टाव इंटू डी थीटा. चलो अब आप बोलो कि सर ये जितना टॉर्क था उतना ही टॉर्क, लेकिन उनसे कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन था. यहाँ पे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या बनेगी, डी डब्ल्यू. क्लियर. तो टॉर्क की वैल्यू इक्वेशन है आपके पास, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा. तो पी साइन थीटा डी थीटा. तो ये आपका क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय डी थीटा एंगल. आपको मानो कि इनको चेंज करना है फ्रॉम वन एंगल थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक. तो उनके लिए देखो टोटल वर्क डन क्या बनेगी आपकी. तो उनके लिए मैं करूँ total work done to rotate dipole from theta 1 to theta 2. क्लियर. और याद रखना ये जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा ना, वही उनकी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी. कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम. चलो तो यहाँ पे देखो W क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू. चलो थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, डी डब्ल्यू की जगह पे P साइन थीटा डी थीटा. चलो P आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, थीटा आपका एंगल है, एंगल मेड बाय डाइपोल मोमेंट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट रहेगी फ्रॉम थीटा 1 टू
थीटा 2। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दिस विल बी योर टोटल वर्क डन, मतलब वही आपकी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। चलो इनके अंदर मैं केसेस कंसिडर करूँ, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये मैंने कंसिडर किया है ना, इफ थीटा 1 इज पाई बाई 2 एंड थीटा 2 इज सम थीटा एंगल, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, तो यही आपकी वर्क डन आपकी एनर्जी है, तो उसको यू लिख दूं मैं, W इज इक्वल टू यू पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 2, थीटा 1 की जगह पे पाई बाई 2, थीटा 2 की जगह पे थीटा, तो ये क्या बनेगा, P कॉस थीटा। आपको पता है कॉस पाई बाई 2 कितना होगा, कितना होगा, कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 आपकी जीरो होती है, ठीक है, तो खाली इतना रहेगा आपका इक्वेशन। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, थीटा एंगल के साथ में पोटेंशियल एनर्जी बनेगी आपकी किसकी, डाइपोल की, कहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपकी ये डाइपोल की क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। अब देखो थीटा 1 यहाँ पे पाई बाई 2 लिया, मतलब कि आपकी जो डाइपोल होगी वो ऐसे इनिशियली कंसीडर करो तो पाई बाई 2 बनेगा ना, ये ऐसे परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर वहाँ से ऐसे घुमाओ, ठीक है, तो उनके लिए इक्वेशन है। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं आपको। चलो तो इनके 3 केसेस लेने, जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में लिए थे टॉर्क ऑन डाइपोल वाले केस में, तो वैसे ही यहाँ पे 3 केसेस में लूँगा। वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि सेकेंड यूनिट में जाके एक इक्वेशन स्टडी करेंगे, और देखो यहाँ पे भी थीटा क्या बनेगा आपका, एंगल मेड बाय डाइपोल मोमेंट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस पी क्रॉस ई। क्लियर है कि नहीं। तो थीटा कौन है, एंगल मेड बाय डाइपोल मोमेंट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके केसेस लेते, चलो स्पेशल केसेस के अंदर फर्स्ट केस स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो कोई भी सिस्टम होगी, या तो यहाँ पे डाइपोल की बात करूँ, वो सब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होते हैं, जब उनकी एनर्जी मिनिमम हो। तो यहाँ पे देखो यू का इक्वेशन है ना, माइनस पी कॉस थीटा, तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस पी होती है, ठीक है। चलो तो अगर मैं बोलूँ कि थीटा आपकी जीरो बने, थीटा आपकी जीरो बने मतलब कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। देखो ये वाली डायरेक्शन में होगा, थीटा जीरो बनेगा, तो थीटा आपका जीरो होगा, तो यहाँ पे देखो u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस जीरो 1, तो माइनस पी, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी जो होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी, मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी पे आपकी जो डाइपोल होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। कौन सा स्टेट में रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में। और आपको पता है कि ये केस में ना तो कोई फोर्स एग्जर्ट होता है, ना तो कोई टॉर्क एग्जर्ट होता है। क्लियर। चलो ये फर्स्ट यूनिट में भी किया था ना आपने। चलो फिर सेकेंड, जीरो एनर्जी। तो जीरो एनर्जी कब मिलेगी, देखो आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास इक्वेशन है u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री कर दो, देखो a माइनस क्यू प्लस क्यू, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, डाइपोल मोमेंट का एंगल विद फील्ड कितना बन गया 90 डिग्री। थीटा रखो यहाँ पे, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस पाई बाई 2 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये कौन सी स्टेट होगी, जीरो एनर्जी स्टेट। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो और यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं करोगे आप। फिर यहाँ पे देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट इनके साथ बनाएगी एंगल 180 डिग्री, माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। तो देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाले डायरेक्शन में है कि नहीं। क्लियर। तो थीटा यहाँ पे कितना बनेगा आपका 180 डिग्री, तो थीटा आपका 180 डिग्री माइनस पी कॉस पाई, मतलब 180 डिग्री ना। चलो या तो पाई रखो या 180 डिग्री रखो, ठीक है। तो कितना होगा माइनस पी माइनस 1 मतलब प्लस पी,
तो इनके पास ना मैक्सिमम एनर्जी होगी। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी बनेगी? मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर? समझ में आ कि नहीं? तो यहाँ पे आपका वर्क डन भी मैक्सिमम होगा कि नहीं? क्लियर? तो ये आपकी क्या बनेगी? मैक्सिमम एनर्जी। और यहाँ पे कौन सा स्टेट में होगी? अनस्टेबल स्टेट। तो याद रखो, जब आपकी एनर्जी मिनिमम होगी तो वो कौन सा स्टेट में होती है? स्टेबल स्टेट में, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में। और जब एनर्जी आपकी मैक्सिमम एनर्जी बनेगी तो वो कौन सा स्टेट होगा? आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? आपने टॉर्क के केस में भी स्टडी किया था ना कि ये वाले केस में थीटा 180 डिग्री था, तो वहाँ पे डायपोल आपकी क्या करती थी? अनस्टेबल स्टेट में थी। ठीक है? और थीटा 0 पे आपकी डायपोल क्या थी? स्टेबल स्टेट में थी। समझ में आ कि नहीं? चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स और थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बर्डन नहीं बनाना। ठीक है? चलो।